अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज अमीर पॉपकॉर्न वाला। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू द अमीर पॉपकॉर्न वाला ऑनलाइन स्कूल एंड वेलकम टू द कैनवा प्लस फाइबर बैच 20 लेक्चर नंबर 3। तो दोस्तों, आज हम वो काम शुरू करने लगे हैं जिसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और आज से हम प्रॉपर सीखने की जो पहली सीढ़ी है उसके ऊपर हमने अपना कदम रख लिया। सही है। तो आज सबसे पहले हम अ, ये सीखेंगे कि हम कैनवा की ऐप को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन के अंदर। ठीक है। आप सब यहाँ पे पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं और सभी जानते हैं कि मोबाइल फोन के अंदर एक प्ले स्टोर होता है जहां से जाके आपने जूम डाउनलोड की थी। उस प्ले स्टोर के अंदर आपने जाना है और वहां पे जाके आप लिखेंगे CANVA, कैनवा। आप कैनवा लिखेंगे तो वहां पे आपको कैनवा की ऐप मिल जाएगी। ठीक है। जैसे ही आपको कैनवा की ऐप मिलेगी तो आपने इंस्टॉल के ऊपर कर देना है क्लिक। सही है। इंस्टॉल के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके मोबाइल फोन में इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे इंस्टॉल होगी तो आपको अपने मोबाइल फोन में बिल्कुल हूबहू इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। वो कहेगा कि चूज एन अकाउंट। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप जो है वो क्रिएट और लॉगिन पे कर देंगे क्योंकि हम इससे पहले तो हमारा इसके ऊपर अकाउंट तो मौजूद नहीं है। तो आप जो है वो कंटिन्यू विद गूगल कर लेंगे। सही है। कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो आपका जो अकाउंट इसके अंदर लग चुका होगा। ठीक है। तो वो अकाउंट आप जो है इसके अंदर लगा देंगे, अपना जीमेल लिख देंगे, पासवर्ड लिख देंगे और उसको लिख के आप क्लिक करेंगे तो वो आपको छोटे छोटे से दो तीन ऑप्शन दे देगा। वो कहेगा कि आप ये किस पर्पस के लिए यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो आप उसे सिंपली ये कहेंगे कि मैं स्टूडेंट हूँ, इसको सीखना चाह रहा हूँ, या प्रोफेशनल, कोई भी एक दो सिलेक्ट करके आप उसे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो है आप कैनवा के अंदर चले जाएंगे जैसे अभी मैं आ गया हूँ। ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है। तो जरा मुझे बताइएगा कि अच्छा, वीडियो रुक गई है तो मैं दोबारा से स्क्रीन को शेयर करके देता हूँ। सो अब बताइए, स्क्रीन नजर आ गई आप सबको? चलें, गुड हो गया। सिंपली क्या काम करना, जो प्रोसेस मैंने बताया है बहुत मुश्किल नहीं। कैनवा में जाएं, ऐप को इंस्टॉल कर लें। ऐप में आएंगे, वो आपसे जीमेल मांगेगा। जीमेल दे देंगे, पासवर्ड दे देंगे, कोई भी लगा दें जो दिल करे। नॉट नेसेसरी। ठीक है। वो आप लगा देंगे तो आप इस तरह से कैनवा के अंदर पहुंच जाएंगे। तो ये हमारे सामने कैनवा मौजूद है। तो बेसिकली व्हाट इज कैनवा? कैनवा क्या है? ठीक है। कैनवा एक ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग की ऐप है, एक टूल है, एक वेबसाइट है जिस पर आकर आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं या किसी भी किस्म की वीडियो बना सकते हैं। कैनवा एक ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग की ऐप है जो कि मोबाइल फोन में भी चलती है, जो कि लैपटॉप पे भी चलती है, जो कि क्रोम बुक के ऊपर भी जो है वो आसानी चल जाती है। बहुत हल्की फुल्की लेकिन बहुत बड़ी और बहुत बेस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आकर हम कुछ भी डिजाइन करके कहीं भी शाया कर सकते हैं।
और मैं कहता हूँ कि कैनवा इज अ मैजिक। कैनवा एक मैजिक है। जो काम आप बड़े बड़े सॉफ्टवेयर पर घंटों में करते हैं, वही काम आप मोबाइल फोन के जरिए से कैनवा में चंद मिनट के अंदर कर सकते हैं। सही है। ये तो कैनवा की तारीफ होगी। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं। हमारे जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं, वो सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं वो लैपटॉप के ऊपर होंगे। सही है। लेकिन जैसे हमारी क्लास एंड होगी, तो हम मोबाइल पर स्क्रीन शेयर करके जितने भी टूल हमने पढ़े हुए होंगे, वो सारे हम मोबाइल फोन की मदद से वहां पर जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। एक एक टूल के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि बेसिकली मोबाइल फोन के ऊपर उस तरह से इंटरनेट की जो है कनेक्टिविटी नहीं होती, ना ही उस पर रिकॉर्ड किया जा सकता है उसे। ठीक है। तो इसलिए हमारे लेक्चर्स जो हैं वो लैपटॉप पे होंगे। और जो लेक्चर के एंड के ऊपर हम उन सब टूल को मोबाइल फोन की स्क्रीन शेयर करके हम आगे चल के सबको रिवाइज किया करेंगे एट द एंड ऑफ क्लास। तो ये बात आप सबको समझ आ गई? जिस जिसको समझ आ गई, मुझे जरा कंफर्म कर। अच्छा, दो दोस्तों को समझ नहीं आई, हम दोबारा से रिपीट कर। मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारी तमाम की तमाम क्लास, ठीक है, लैपटॉप की मदद से हुआ करेंगी। उसकी रीजन ये है कि इंटरनेट जो है वो मोबाइल फोन पे कनेक्टिविटी का बहुत मसला करता है। आप सारा काम मोबाइल फोन से ही सीखेंगे। जो जो चीजें मैं बताऊंगा, आपने कॉन्सेप्ट लेना है लैपटॉप की मदद से। जैसे हमारा ये 40 मिनट का लेक्चर हो जाया करेगा, जब क्लास एंड पे पहुंचेगी हम सारा कॉन्सेप्ट ले चुकेंगे। ठीक है। वो हम सारी की सारी चीजें फिर मैं मोबाइल फोन की स्क्रीन शेयर किया करूंगा, और उन सारे टूल्स को आपको मोबाइल फोन की मदद से रिवाइज करवा, ताकि हम बआसानी कॉन्सेप्ट लेके उन टूल की प्रैक्टिस कर सकें। जी नशाबा, अब आपको समझ आई बेटा? जल्दी बताइएगा। जल्दी से। दो दोस्तों को समझ नहीं आई थी, एक नशाबा को समझ नहीं आई थी, और फरहीन को नहीं समझ आई थी, और किसको नहीं समझ, बाकी सबको समझ आ गई थी। ठीक है। चलिए, गुड। जी, वेल एंड गुड, इन दोनों को समझ आ गई। ठीक है। अच्छा, तो अब कॉन्सेप्ट लीजिए, जरा फोकस कीजिए। ये कैनवा है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि ये आपका किचन है। सही। आप जैसे कि किचन पे आ गए, आप किसी के घर जाएं और वो आपको बताए कि ये हमारा किचन है। ठीक है। और इसके अंदर ये सहूलत मौजूद है। तो आपने कैनवा को बहैसियत किचन लेना, और मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारा किचन है जी, ये पूरा किचन है। ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, इस बॉक्स के अंदर चीनी है, इस बॉक्स के अंदर पत्ती है, इस बॉक्स बॉक्स के अंदर नमक है, इसमें जो जनाब है ऑयल है, और इनका क्या 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 फंक्शन है। ठीक है। जब आपको ये पता चल गया कि इस बॉक्स के अंदर ये है, और इस ये चीज इस काम आती है, तो आप वो काम बआसानी कर सके। सही। एग्जाम्पल करते हैं, एक नया मेहमान आया। सही। ठीक है। यानी कि आपके घर एक मेहमान है, आप उसको किचन में ले जाएं, आप उन्हें कहते हैं जाएं जी, जो है ना वो चाय बना के ले आए। तो आपको क्या पता नीले डब्बे में पत्ती है, पीले डब्बे में नमक है, और ब्लू वाले डब्बे में चीनी है? आपको तो नहीं पता चलेगा ना, आप कंफ्यूज हो जाए।
जब आपको पता चल जाएगा कि नीले वाले में चीनी है, पीले वाले में पत्ती है, और वो जो ब्लू कलर की बोतल है उसके अंदर दूध है, तो आप आसानी से जाके दूध भी उठा लेंगे, चीनी भी उठा लेंगे, पत्ती भी उठा लेंगे और चाय बना लेंगे। तो आप कैनवा को इस तरह से समझ लीजिए कि ये एक किचन है। मैं आपको इनके टूल्स और उनका फंक्शन बताऊंगा, ताकि जब भी आप डिजाइन के अंदर इसको डिजाइन करने लगेंगे आपको टूल का पता होगा। तो चाय बनानी है तो चाय बनाने का सामान उठाएंगे, आपको बिरयानी बनानी है तो बिरयानी वाला सामान उठाएंगे। तो इसलिए मैं आपको पहले टूल से आशनाई कराऊंगा, मैं डायरेक्टली आपको सिखाना नहीं सिखाऊंगा। जब आपको टूल समझ आ जाएंगे तो आप उससे कोई भी काम, मैं डायरेक्टली आपको ये नहीं जी आज हम फ्लायर बना रहे हैं, ब्रोशर बना रहे हैं, नहीं, उस तरफ हम बाद में जाएंगे। उससे पहले हम टूल की तरफ जाएंगे कि बेसिकली टूल्स क्या है और इसके ऊपर हम किस तरह से काम कर सकते हैं। तो ये कैनवा आ गया, ठीक है। आप जैसे ही कैनवा के अंदर एंटर होंगे तो हमें ये देखें, ये सर्च बार मिलती है, ठीक है। आप इसके अंदर आके कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जो आप डिजाइन करना चाहते हैं उसको सर्च कर, या और भी आप जो चीजें हम आगे पढ़ेंगे कि ये थंबनेल है, ये लोगो है, ये क्या है, तो वो चीजें हम इसके अंदर आके सर्च कर सकते हैं। अच्छा, उसके नीचे हमें कुछ टूल मिल रहे हैं, ये फॉर यू है, ठीक है। फॉर यू पे क्लिक करेंगे तो हमें ये वाले टूल मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, उसके अंदर है पहला कैनवा डॉक, स्टार्ट राइटिंग, ठीक है। ये क्या काम करता है कैनवा डॉक? अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, और आप ब्लॉग्स लिखना चाहते हैं तो कैनवा डॉक के अंदर आके आप ब्लॉग्स को लिख सकते हैं, ठीक है। आप डॉक में आके इस किसी भी टॉपिक के ऊपर पूरी रिसर्च करके यहाँ पे लिख सकते हैं। द बेस्ट वे टू स्टार्ट इज टू स्टार्ट, उस पे लिखा हो, ठीक है। अगर हम इसमें प्लस में चले जाएं और यहाँ पे किसी भी टॉपिक को रिसर्च कर ले तो ये एआई बेस्ड ऐसा समझ लें कि कैनवा डॉक है, इसमें हम एआई से कुछ भी लिखवा सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ फोटोज लगा सकते हैं, ठीक है। और उसको हम अगर ब्लॉग की सूरत में लेना चाहते हैं तो पूरे का पूरा हमारा ब्लॉग इसके अंदर बन जाए, ठीक है। जो ब्लॉगर होते हैं वो इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्लाइंट ब्लॉगर है तो वो से लिखवा लेगा। अब यहाँ पे किसी भी टॉपिक पे लिखते हैं, भी मुझे इस टॉपिक पे लिखना है, तो हमें यहाँ पे कुछ टूल हैं जो पेड होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने कैनवा प्रो लेना है, ठीक है। एट द एंड ऑफ क्लास तो हम इसको भी जो है वो, तो आप यहाँ से आके उसके अंदर टेक्स्ट भी पूरा लिख सकते हैं एआई की मदद से, और हस्बे जरूरत, ठीक है, उसके फोटोज भी यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट और फोटो एक ही जगह पे हमें सारी चीजें मिल जाएंगी। तो कैनवा डॉक हमारे इस काम आता है, ठीक है। नंबर 2, यहाँ पे हमें अवेलेबल होता है व्हाइट बोर्ड, ठीक है। अब व्हाइट बोर्ड का क्या काम है? अगर हम कोई मैप बनाना चाहते हैं, कोई माइंड मैपिंग करना चाहते हैं, ठीक है, ये देखिए, किसी प्रोजेक्ट को प्लान करना चाहते हैं, ठीक है, किसी चीज का एनालिसिस बनाना चाहते हैं, लाइक ये है एक बिजनेस मॉडल, ठीक है। तो हम इस बिजनेस मॉडल को के ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो ये देखें हमारे सामने ये चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अब हम क्या काम कर सकते हैं कि इस पूरे बिजनेस मॉडल को एडिट कर सकते हैं, इसकी जगह पे इस फोटो को चेंज कर सकते हैं, इस जगह पे किसी और को ला सकते हैं, और पूरा जो है इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर हम पूरा रोड मैप बना सकते हैं। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, मतलब बिल्डिंग वाली हो गई या डॉक्टर का जितना भी काम है या कोई भी बिजनेस है, उसको रोड मैप की जरूरत होती है, ठीक है। तो आप व्हाइट बोर्ड के अंदर आके पूरे का पूरा रोड मैप बना सकते हैं, नक्शा बना सकते हैं। किसी घर के लिए भी नक्शा आप यहाँ पे आके तामीर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम है व्हाइट बोर्ड का, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंटेशन आप कैनवा के अंदर बना सकते हैं। आप को
जो है कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, कोई बिजनेस प्रेजेंटेशन हो सकती है, किसी स्कूल की प्रेजेंटेशन हो सकती है, आपके बच्चे की प्रेजेंटेशन हो सकती है, किसी क्लाइंट, जो क्लाइंट जिसके साथ आप काम कर रहे हैं उसको प्रेजेंटेशन की जरूरत हो सकती है। वो कोई स्कूल हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई इदारा हो सकता है, ठीक है। तो आप उसके लिए प्रेजेंटेशन बनाओ। ये प्रेजेंटेशन कई कई पेजेस की होती है, लाइक ये एक प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब आप इसको अगर देखें तो इसके जो है ना 29 पेजेस है, देखें, ठीक है। ये है, ये है, ये पेजेस है। तो आप बिजनेसेस के लिए आके इसके अंदर प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। सही है? अच्छा, उसके बाद इंस्टाग्राम की आप इसके अंदर पोस्ट डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप पोस्टर्स बना सकते हैं, फ्लायर, डिफरेंट किस्म के फ्लायर इसके अंदर आप डिजाइन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डिजाइन कर सकते हैं, ये वर्कशीट है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आप वीडियोस बना सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, फेसलेस वीडियोस बनाइए जिसमें आप सामने ही नहीं होंगे, ठीक है, आपकी सिर्फ आवाज आएगी। अब आप फेस भी एआई से ले सकते हैं, अपनी आवाज भी एआई से ले सकते हैं। हम इसमें एआई को भी बहुत डीपली जाके समझेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कैसे काम करती है, ये सारी चीजें भी हम इसके अंदर सीखेंगे। आप यूट्यूब चैनल के लिए इसमें वीडियोस बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। इसमें आप बहुत बेहतरीन किस्म की वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, वीडियोस का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तकरीबन हमारी वीडियो पे 5 से 7 क्लासेस होंगी, जिसमें हम वीडियो एडिटिंग सीखेंगे, जिसमें हम ये सीखेंगे कि वीडियोस को एडिट कैसे किया जा सकता है, हम फेसलेस वीडियोस कैसे बना सकते हैं, वीडियो एडिटिंग के टूल कौन से होते हैं। बहुत डीप जाके हम वीडियो एडिटिंग के ऊपर बात करें। फेसबुक पोस्ट हम इसमें बना सकते हैं, कार्ड बना सकते हैं, बिजनेस कार्ड, हम इसमें लोगो बना सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें हम जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हम इनविटेशन कार्ड हो गया, न्यूज़लेटर, रिज्यूमे आप बना सकते हैं, और इसमें स्टोरीज डिफरेंट किस्म की आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फॉर यू का एक तारुफ था जो यहाँ पे मैंने आप लोगों को करवाया है, ठीक है। उसके बाद आप जैसे ही ऐप के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर एक 3 लाइनें मिलेंगी, ठीक है। उन 3 लाइनों के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर आपको कुछ इस तरह का लेआउट नजर आएगा। सही है? जिसमें पहले पहले ये HS जो है सोल्यूशन के नाम से जो है ना वो नजर आ रहा है। तो ये टीम है, ठीक है। इसमें टीम्स होती हैं, कैनवा प्रो की जो है वो टीम होती है, ठीक है। जब एक तो आप फ्री वाला कैनवा यूज कर रहे हैं जिसकी एक्सेस थोड़ी सी कम होगी, और जिस अपनी एक्सेस को बढ़ाने के लिए हमें कैनवा प्रो बाय करना होगा। वैसे तो कैनवा प्रो जो है वो $7-8 में पड़ता है महाना, लेकिन आपको पता है कि हमारे पास कैनवा एजुकेशन की सहूलत मौजूद होती है, तो मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। आप उनसे जो है वो कैनवा प्रो तकरीबन 300 या 350 में बाय कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें आपकी सारी एक्सेस आपको मिल जाएगी और आप सारी जिंदगी के लिए उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ 350 रुपये। और जब भी आपका वो कैनवा खराब हो जाए तो वो आपको दोबारा से भी बना के 350 रुपये मेरे ख्याल से लाइफ टाइम सही। तो यहाँ से आके हम अपनी टीम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कैनवा। उसके बाद ये टीम का पता चल गया। उसके बाद हमें यहाँ पे एक मैजिक स्टूडियो मिलता है, ठीक है। तो मैजिक स्टूडियो में हम जो है इसके ऊपर बाद में डिस्कस करते हैं। उसके नीचे हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट्स का एक ऑप्शन मिलता है। अब बेसिकली ये प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? सही। ये प्रोजेक्ट हमारे वो प्रोजेक्ट होते हैं जिनके ऊपर हमने काम किया हुआ होता है, ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं कि हमने कोई डिजाइन बनाया था, पहले कोई डिजाइन किया था,
तो वो डिजाइन हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बासानी आप देख रहे हैं कि ये बनाए हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं डिफरेंट किस्म के यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो वो हमें सारे के सारे प्रोजेक्ट के अंदर मिल जाते हैं। और कैनवा की बहुत बड़ी खूबसूरती ये है कि आपको कोई डिजाइन आप कर रहे हैं और लाइट चली गई या मोबाइल ऑफ हो गया या इंटरनेट ने जो है ना वो साथ नहीं दिया, सही है, तो हमें वो सेव नहीं करना पड़ता प्रोजेक्ट। आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, और उस प्रोजेक्ट को आपने वहीं से जो है ना वो कट कर दिया जी। एग्जांपल करते हैं, ये हमने इस तरह से इसको कट कर दिया यहाँ पे। अब हमें फायदा क्या होगा? हमें फायदा ये होगा कि वो हमें यहाँ पे मिल जाए। ये नहीं कि वो खत जहां पे आपने ऐप को बंद कर दिया था, कोई जरूरी नहीं है उसे सेव करना, कुछ भी नहीं, उसे कट कर दें, ऐप को खत्म कर दें आप, वो आपको हूबहू जहां पे आपने छोड़ा था ऑटोमेटिकली आपको सेव्ड मिल जाए। ठीक है, तो ये बात कैनवा जो है, ये जो प्रोजेक्ट्स की आपको समझ आ गई, जरा मुझे कंफर्म कीजिए। कुछ लोगों को सिग्नल का इशू हो सकता है, मेरी तरफ से बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर आपको सिग्नल का प्रॉब्लम है तो रिकॉर्डेड लेक्चर से क्लास देख लीजिए। उसके बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिल गई है, वो है टेम्पलेट्स। अब हम टेम्पलेट में जाते। बेसिकली कैनवा एक टेम्पलेट बेस्ड ऐप, इसमें हमें बने बनाए हर कैटेगरी के लिए लाखों डिजाइन मिलते हैं, जिसको हम कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि बने बनाए टेम्पलेट एक मतलब कि एक ऐसा सांचा होता है जिसके अंदर एक बने बनाए डिजाइन के अंदर हम अपना डिजाइन कर सकते हैं। सही, आप उनको एडिट कर सकते हैं, किसी भी चीज को यहाँ पे आके आप सर्च कर लें। ठीक है, उसी चीज के ऊपर आपको यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे। आप उसको एडिट करके किसी भी क्लाइंट को दे सकते हैं, किसी भी नीच के ऊपर, किसी भी कैटेगरी के ऊपर आप जो इसे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेम्पलेट कहलाते हैं। ठीक है, और हमने इनको यूज करना भी सीखा। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर हमें एक मिलता है ब्रांड। ये ब्रांड किट कहलाती है। अच्छा, इसका क्या काम होता है? देखिए, जब भी कोई भी किसी भी आप ब्रांड के लिए काम करते हैं, तो उस ब्रांड के कुछ स्पेशल या स्पेसिफिक कलर्स होते हैं, स्पेसिफिक जो है वो टाइपोग्राफी के फॉन्ट्स होते हैं। फॉन्ट्स क्या होते हैं, टाइपोग्राफी क्या होती है, हम इसको तफसील से पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, तो ब्रांड किट हमें ये जो टूल है वो बेसिकली हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम जिस भी ब्रांड के लिए काम करना चाहते हैं, उस ब्रांड का यहाँ पे आके लोगो लगा दें, और यहाँ से आके हम कलर को चूज कर लेंगे, और थोड़ा सा हम नीचे आएंगे, यहाँ पे फॉन्ट लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम चूज कर लेंगे हेडिंग फॉन्ट कौन सा होगा, सब हेडिंग फॉन्ट कौन सा होगा, ये सारी चीजें हम यहाँ पे आके लगा देंगे। तो उसका हमें फायदा क्या होगा कि जब भी हम उस ब्रांड के लिए काम करना चाहेंगे, तो उसकी हमें ब्रांड किट मिल जाएगी, और हमारे सामने सिर्फ वही कलर शो होंगे, वही फॉन्ट शो होंगे, बाकी कोई कलर नहीं, क्योंकि लाखों कलर और उनकी कलर स्कीम हमारे सामने, बस वही कलर और वही स्कीम और वही टाइपोग्राफी आएगी, और उन्हीं के ऊपर हम काम करें। तो बेसिकली ब्रांड किट का हमें ये फायदा। जब हमने ब्रांड किट बना ली, तो उसके अंदर हमें बार बार चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी, हम उन्हीं कलर्स के ऊपर काम कर सकते हैं। तो ब्रांड किट का आप लोगों को समझ आया कि बेसिकली ब्रांड किट का टूल जो है हमारे किस काम आता है, जरा कंफर्म कीजिए। जरा जल्दी से बताइएगा।
वेरी वेल डन जी, एक्सीलेंट। बहुत अच्छे लोग हैं आप, माशाल्लाह। बातों को बहुत जो है ना वो बेहतरीन अंदाज में पिक करते हो, जबरदस्त, जैसे आप फीड कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया ब्लैंकेट। अब हम वापस सही। अच्छा, तो उसके बाद हमें एक ऑप्शन मिलता है एप्स का। ठीक है। अच्छा, परवीन कह रही है दोबारा से रिपीट कर, चलें जी दोबारा से रिपीट। बेसिकली ये यहाँ पे हमें एक ब्रांड का ऑप्शन मिलता है। सही है। ये ब्रांड मींस ब्रांड। ठीक है। मुख्तलिफ ब्रांड्स होते हैं। किसी का कोई शू का ब्रांड है जी, किसी का कोई कपड़े का ब्रांड है, किसी का आइसक्रीम का ब्रांड है, किसी का मेडिकल स्टोर का ब्रांड है जी, किसी का स्टेशनरी का ब्रांड है। ठीक है। उन ब्रांड के स्पेसिफिक स्पेशल कलर होते हैं। आपने वॉल्स की आइसक्रीम कभी खाई हो, तो वॉल्स आइसक्रीम का एक ब्रांड का कलर है वाइट और येलो। ठीक है, सॉरी, रेड और वाइट, ये उनका ब्रांड कलर। आप उनके लिए जब काम कर रहे हैं तो उनके सारे पोस्टर, फ्लायर, ब्रोशर जो है वो वाइट और रेड के ही होते हैं। और उनका हर कलर का, हर रेड कलर के बहुत से कलर कोड है। ठीक है। हर रेड के अंदर थोड़ा सा मध्यम रेड, थोड़ा सा शोक रेड, थोड़ा सा पिंकिश रेड कहलाएंगे वैरायटी। तो आप इसके अंदर आके ब्रांड किट में उनका एग्जैक्ट वो वाला रेड कलर लगा दें, उसके साथ व्हाइट कलर लगा दें। ठीक है। उसके साथ फॉन्ट की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तरह तरह के फॉन्ट होते हैं, इस पर पूरी क्लास होगी। तो अब जब आप ब्रांड किट में आके उन फॉन्ट्स को लगा देंगे और सेव कर देंगे, तो वॉल्स कंपनी के लिए जब भी आप काम करेंगे तो आपके सामने सिर्फ वही कलर, वही टेक्स्ट फॉन्ट शो होंगे, और कोई भी नहीं आएगा। ताकि आपके सामने वो चार चीजें पड़ी होंगी, आप उठा। अब इसकी सौखी एग्जांपल में एक और एग्जांपल करते हैं कि आप घर में दीवार पे एक लगा रहे हैं सीनरी। ठीक है। आपको एक कील की जरूरत है और एक अदद हथौड़ी की जरूरत। ठीक है। आप किसी कमरे में जाते हैं और जाते हैं, टेबल के ऊपर हथौड़ी भी रखी हुई है और कील भी रखी हुई है, चुपके से उठाएंगे, आके कील ठोकेंगे, लगा। बजाय इसके कि आप उस कमरे में जाएं, वहां पे सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा हो, आपको आधा घंटा कील ढूंढने में लगे, आपको 15 मिनट जो है ना वो हथौड़ी ढूंढने में लगे, फिर आप 45 मिनट में जाके कील लगाएं। तो ब्रांड किट का बेसिकली मकसद ये है कि आप इसके अंदर जरूरत के कलर और जरूरत की जो है ना वो फॉन्ट्स इसके अंदर आके रख दें। जब आप उस कंपनी के लिए काम करें तो उसकी ब्रांड किट खोलें और उसके ऊपर काम करें, और जैसे चले जाए, आपको सारी चीजें, हजारों कलर्स में से कलर ढूंढने नहीं पड़ेंगे, हजारों फॉन्ट्स में से फॉन्ट नहीं पड़ेंगे। जब क्लियर, अब आप समझ आई। समझ आ गई आप सबको। चले जी, परवीन बहन को भी समझ आ गई है, वेरी वेल डन। चले अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें ऑप्शन मिलता है एप्स का। सही है। तो एप्स बेसिकली क्या काम करते हैं? कैनवा हमें ढेर सारी एप्स प्रोवाइड करता है, जिनके अंदर हम आके बहुत सारे काम कर सकते हैं। ठीक है। ये अनाइम स्टाइल है, ये पैटर्न एआई है। हम इनके ऊपर जो है वो अगली क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो टूल है। अच्छा, एप्स बेसिकली क्या काम करती हैं? एप्स एक तरह की एक्सटेंशंस होती हैं। ठीक है, जो आपको वो काम करने में मदद देती हैं। ठीक है। यानी उसका ऐसा समझें कि एक शॉर्ट अंदाज होती हैं जो काम आप करना चाहते हैं।
तो इसमें हमें जो है ना मजे मजे के एआई के टूल में देखिए, जनरेट एनाइम आर्टवर्क यूजिंग टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन। अब ये एनाइम स्टाइल इस तरह के होते हैं, जैसे ये पीछे कार्टून बना, वो कह रहा है कि आप आइए, आप इसे टेक्स्ट दें कि मुझे एक गर्ल चाहिए, एक डॉल टाइप, उसके बाल पिंक हो, उसकी आंखें दिखने में ऐसी हो, उसके पीछे इस तरह के दरख्त हो, और उसने इस तरह का ड्रेस पहना हो। आप उसे लिख दें, क्लिक करेंगे, आपके सामने पिक्चर्स थे। ठीक है, ये एआई के टूल हैं, ये हमें कैनवा प्रो के अंदर मिलेंगे। तो मैं आज की क्लास के बाद आपको नंबर भेज दूंगा, आप उनसे जो है ना वो बाय कर लेंगे, ताकि हम इनकी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, चलिए मैं कल जो है ना इसको कर्सर को हाईलाइट कर, आज गुजारा कर। ठीक है, ये पैटर्न एआई, इसके अंदर आप आके इस तरह के पैटर्न तैयार कर सकते हैं, करते हैं। इसके ऊपर हम प्रॉपर क्लास करेंगे। ठीक है, ये लोटीज है। अच्छा, इसके अंदर एक इन्हेंसर है, आपकी कोई ब्लर फोटो इसमें डालिए, क्लिक कीजिए, तो 1000% आपकी वो ब्लर फोटो जो पुरानी थी वो करेक्ट हो जाएगी। ये डेल ई एक एआई का बहुत बड़ा ऐसा समझ लें कि टूल है, जिसको हम टेक्स्ट दे के जनरेट रियलिस्टिक इमेजेस एंड आर्ट यूजिंग एआई। जो खाका हमारे दिमाग के अंदर है, चल रहा है कि ऐसी पिक्चर हो, ऐसा बैकग्राउंड हो, ये चीजें हो, वो चीजें हो, वो सारी चीजें हम इसे दे के बेसिकली इससे काम हम ले सकते हैं। ठीक है, तो और भी यहाँ पे ढेर सारी एप्स हैं, इनको हम एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ तक जो है ना हमारी ऐप वाला ऑप्शन आ गया। ये क्लास वर्क है, हम इसमें टीम भी बना सकते हैं, और आप मुझे डायरेक्टली काम भेज सकते हैं। लेकिन हम ये इतना जरूरी नहीं है, और इसको हम ना ही यूज करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे आता है मैजिक स्टूडियो। सही, मीट मैजिक स्टूडियो, ये भी एआई पे पूरा डिपेंड है। ठीक है, जिसमें हम मैजिक ग्रैप है, मैजिक एक्सपैंड है। ठीक है, इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, और भी ढेर सारे एप्स हैं, इनको हम अगली क्लासेस के अंदर जो है ना वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें क्रिएट डिजाइन का एक ऑप्शन मिल रहा है। सही, लैपटॉप में यहाँ पे है जी क्रिएट अ डिजाइन। ठीक है, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये क्रिएट डिजाइन ऊपर। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको देखें कस्टम डिजाइन, एडिट फोटो, डॉक, व्हाइट बोर्ड, प्रेजेंटेशन, इंस्टाग्राम, पोस्टर, फ्लायर, डॉक्यूमेंट, वर्कशीट। जो चीज यहाँ पे तरतीब से बनी हुई है, उन्हीं चीजों की तरतीब यहाँ पे लगी हुई है, और हम इसके ऊपर क्लिक करके उनके साइजेस ले सकते हैं। अच्छा, लैपटॉप में यहाँ पे है, और मोबाइल फोन में बिल्कुल नीचे बॉटम में आप जब कैनवा की ऐप को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा, जिसको हम प्रैक्टिस में मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने ये मोबाइल फोन पे साथ साथ चलाया हुआ है, लेकिन वो मतलब कि ओपन भी नहीं हो रहा, इंटरनेट की कनेक्टिविटी का जो है ना वो प्रॉब्लम है। वरना मैं अभी साथ साथ ही आपको इंशाल्लाह ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप प्लस के आइकॉन पे क्लिक करेंगे, और ये लैपटॉप में यहाँ पे जो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये कस्टम साइज में, अब ये कस्टम साइज क्या है? अगर हमें कोई अपनी मर्जी का साइज लेना है, ठीक है, कोई अपनी मर्जी का साइज लगाना है, मतलब 300 बाय 300 हो, या 4 फुट या 9 फुट, ऐसा कोई साइज अपनी मर्जी का आपको क्लाइंट दे दे, तो आप कस्टम में आके उसकी लंबाई 4 फुट और गहराई या ऊंचाई जो है वो 4 फुट या 3 फुट, वो यहाँ पे आके आप खुद से एडजस्ट कर सकते हैं। इसको कस्टम साइज बोलते हैं। और आप यहाँ से आके उसको, जी अभी तो मैं फिल वक्त तो एरो को नहीं कर सकता, ये क्लास हो जाए, हम कल की क्लास में इसको ब्लू कर लेंगे या येलो कर देंगे, ताकि कर्सर आपको जाता हुआ आसानी नजर आए। ठीक है, तो ये तो हो गया कस्टम साइज। और उसके बाद यहाँ पे ढेर सारे हमें साइजेस मिलते हैं, हम जो डिजाइन करना चाहते हैं यहाँ पे आके बआसानी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी फेसबुक। फेसबुक लिखेंगे तो यहाँ पे ढेर सारे साइजेस आ जाएंगे। ठीक है,
तो हम यहाँ से एक ये साइज है जी, फेसबुक पोस्ट लैंडस्केप 940 बाय 788, इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब आप देख रहे हैं कि एक यहाँ पे हमें खाली ये मिल रहा है, ठीक है, और उसके साथ आपको यहाँ पे डिजाइन नजर आ रहा है, ये देखिए, ये एलिमेंट नजर आ रहा है, ये टेक्स्ट नजर आ रहा है, ब्रांड हम पढ़ चुके हैं, ये अपलोड है, ये ड्रॉ, ये प्रोजेक्ट भी हमने पढ़ लिया, ये एप्स हमने पढ़ ली, बाकी की चीजें जो है ना हम तफसील से पढ़ेंगे। अब ये जो लैपटॉप में आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, सही है, आप जैसे इसके अंदर आएंगे, ठीक है, ये वाला सारा सिस्टम आपको मोबाइल फोन में यहाँ नजर आएगा। ठीक है, कैसे नजर आएगा मैं वो आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली अब इसी क्लास के दौरान ही सारी चीजें करके दिखाऊंगा। अभी आप कॉन्सेप्ट लीजिए कि कौन सा टूल क्या काम करता है। अभी आपने पकाना खाना कुछ भी नहीं, आपको पता चलना चाहिए कि चीनी का काम मीठा करना है, मसाले का काम जरा खुर्श करना है, और पत्ती का काम जरा चाय बनाना है। ठीक है, अभी आप ये कॉन्सेप्ट हम अभी सीख रहे हैं टेक्स्ट को। टेक्स्ट के अंदर हम चले गए, तो टेक्स्ट में हम जैसे जाएंगे तो हमें तीन किस्म के डिफॉल्ट टेक्स्ट स्टाइल मिलेंगे। ओके, ऐड अ हेडिंग, ऐड अ सब हेडिंग और ऐड अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट। ये तीन स्टाइल हैं जी टेक्स्ट के। सही है, पहला का क्या काम है, ऐड अ हेडिंग, ऐड अ सब हेडिंग और ऐड अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी। ऐड अ हेडिंग, अगर आप हेडिंग का, मैं आपको बहुत प्रोफेशनल वे में अल्फाज इस्तेमाल करके नहीं समझाने की कोशिश कर रहा, आप सिंपली लीजिए। अगर आपने कोई हेडलाइन के तौर पे टेक्स्ट यूज करना, आप कोई डिजाइन बना रहे हैं और आपने मेन हेडलाइन देनी है जी, आओ फ्रीलांसिंग सीख लो, लर्न फ्रीलांसिंग बाय अमीर पॉपकॉर्न वाला ऑनलाइन स्कूल, या हम डाल दें जी कैनवा प्लस फाइवर बैच 20 स्टार्ट हो रहा है इस डेट से, तो हम यूज करेंगे एड अ हेडिंग के अंदर वो चीज जिसको हमने हेडलाइन के तौर पे हम कहते हैं सबसे ज्यादा हमारे इस डिजाइन के अंदर ये चीज सबसे बढ़ के हाईलाइट हो, तो हम एड अ हेडिंग यूज करें। सही है, उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हेडलाइन हमने दे दी, उसके बाद कुछ डिटेल हैं जो हेडलाइन के बाद इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर हम यूज करेंगे एड अ सब हेडिंग। ठीक है, एड अ सब हेडिंग, ठीक है, जो हम दरमियान में यूज करना चाह रहे हैं जिसमें कोई डिटेल हो। लाइक हमने बताना है कि आओ फ्रीलांसिंग सीख लो, हमारे कैनवा प्लस फाइवर का बैच 20 जो है ना वो 15 तारीख से स्टार्ट हुआ, वो हमने एड अ हेडिंग में ला। अच्छा, उसके बाद हमने उससे थोड़ी सी जो कम इंपॉर्टेंट चीज है वो लिखनी है, वो हम लिखेंगे एड अ सब हेडिंग के साथ, जिसमें हम लिख रहे हैं जी 15 तारीख से शुरू हो रहा है, कोर्स की ड्यूरेशन जी जो है 2 महीने, लाइव क्लास होंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर से होंगी, और कोर्स की फीस 2,000। ठीक है, ये ऐड अ सब हेडिंग में। सही है, और उसके बाद ऐड अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट, जो कम जरूरी चीज है जो हमने बॉटम में लिखनी है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, जिसमें हमारे नंबर्स आ जाएंगे, जिसमें हमारा एड्रेस हो सकता है, जिसमें हमारी लोकेशन हो सकती है, जिसमें इस टाइप की कोई चीज हो सकती है। अब मैं सोखा करके मजीद समझाने की आपको कोशिश करूँ। अगर आपके जो है ना वो घर में आप बैठे हुए हैं, कोई फंक्शन है, और आपके कोई जी दादाजी आ गए, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप उनको कहाँ बिठाएंगे, सबसे ऊपर सबसे आगे बिठाएंगे। अगर डिजाइनिंग में कोई चीज ऐसी है जो दादाजी की तरह इंपॉर्टेंट है, जो सबके जरूर दिखानी है, वो आप एडा हेडिंग में यूज करें। अच्छा, उसके बाद जी आपके अब अब्बा जी आ गए, अब फ्रंट पे तो सीटें खत्म हो गई हैं, दादाजी को तो बिठा दिया, 2 कुर्सियां थी, उनके भाई को भी बिठा दिया। अब आपके अब्बा जरूर आ गए, आपके ताया जी आ गए, उसको भी जरूर आगे दिखाना आपने, उसको आप एडा सब हेडिंग के तौर पे यूज कर लें। ठीक है,
ये हेड हो गया, ये सब हेड हो गया, और उसके बाद जो उससे थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट चीज है, उनको आप एड अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट के अंदर जो है ना वो इस्तेमाल करें। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको दे देता हूँ, ठीक है। अब ये एक डिजाइन है, तो आप देख रहे हैं कि वी आर डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। अब ये उसने जो है ना वो लिखा हुआ है सब हेडिंग के साथ, इंपॉर्टेंट चीज, वी आर डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। उसने बता दिया कि हम डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, ठीक है। उसके बाद जो उसने लिखा हुआ है द बेस्ट सोल्यूशन फॉर ग्रोइंग योर बिजनेस, उसने सब हेडिंग में लिखा। देखिए ये ज्यादा जरा बड़ा हाईलाइटेड लग रहा है। उसके बाद ये जो लिखा हुआ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर योर बिजनेस, ये उसने एडा सब हेडिंग में लिखा। और ये देख रहे हैं नंबर और जीमेल वगैरह कांटेक्ट, उसने ऐड अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी। तो ये डिफरेंट 3 स्टाइल हैं जो आपको एक डिजाइन के अंदर जरूर बिल जरूर इस्तेमाल करने हैं। इससे होता क्या है, अब ये क्यों है गेम सारी, ठीक है, मैं बहुत तफसील से समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी स्टेप पे आपको कंफ्यूजन ना हो। ये बेसिकली 3 हमें जो है ना हमारी आंख को फैसला करवाने के लिए चीज, अगर हम ये सारी एक ही सीक्वेंस में लिख दें ना तो हमारा जो आंख है ना वो फैसला नहीं कर पाती, वो ब्लर फील करती है, वो फोकस्ड फील नहीं करती, वो एक जैसा ही मतलब वो चंधिया जाती है, अनरिलैक्स फील करती। तो ये एक ऐसा समझ ले इमोशनली या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालने के लिए इसके अंदर से डिफरेंस डाला गया है, ठीक है। अगर एक ही शक्ल के तीनों बंदे खड़े कर दें तो आपको पहचानने में मुश्किल होगी, ठीक है। तो अगर वो थोड़े से डिफरेंट होंगे तो आप उनको जो है ना कदों के हिसाब से भी जान लेंगे। तो मुझे ये बताइए कि ये जो है ना डिफॉल्ट टेक्सटाइल आप लोगों को जो है ना वो अच्छे से समझ आ गए हैं या नहीं आए, जरा आप बताइएगा गौर से, फोकस करें जरा, जल्दी जल्दी से मुझे कंफर्म कीजिए कि आपको ये चीज जो है वो समझ आई। और मैंने बहुत तफसील से समझाने की कोशिश की है, एक छोटा सा पॉइंट था, लेकिन आपको ये पता तो चलना चाहिए ना कि ये जो 3 टूल हैं इनसे चाय बनती है कि मसाले बनते हैं, क्या बनते हैं, सही है। चलें जी, वेरी वेल डन। अच्छा, तो अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने इस तरह का खाली ब्लैंक ले लेना, उसमें जाके और ऐड अ सब हेडिंग को चूज कर लेना, और यहाँ पे अपना नाम लिखना है इस तरह से, सही है? इस तरह से अपना नाम लिखना है, और ऊपर शेयर के बटन में जाना है। शेयर के बटन में आप जाएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, सही है। डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करके आप जो है ना एग्जांपल करते हैं, यहाँ पे 2 पेजेस है ना, मैं इस पेज को रीड कर, ये शेयर पे चले गए, डाउनलोड में आ गए, और ये जैसे ही डाउनलोड का बटन ब्लू हो आपने इसके ऊपर कर देना है क्लिक। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका डिजाइन जो है वो शेयर जो है ना डाउनलोड हो जाएगा। तो आपने फेसबुक वाले ग्रुप में जाना है और लिखना है असाइनमेंट नंबर 3 बाय अमीर पॉपकॉर्न वाला कैनवा प्लस फाइबर बैच 20। ये लिख के आपने अपना नाम लिख के शेयर कर दें, ठीक है। ये आपकी जो है अगले दिन की असाइनमेंट होगी। दोबारा से सुन ले, असाइनमेंट आपकी ये है कि एड हेडिंग में जाके अपना नाम लिख के उसे शेयर में जाके डाउनलोड में जाके उससे डाउनलोड कर लेना है। और हमारा जो ग्रुप है फेसबुक वाला उसमें जाके इसको अपलोड करके वहां पे लिखना है कि असाइनमेंट नंबर 3 बाय अमीर पॉपकॉर्न वाला कैनवा प्लस फाइबर बैच 20। और ये फोटो वहां पे डाल के आपने उसको शेयर कर देना, ताकि आपकी पहली असाइनमेंट जो है वो फुलफिल हो जाए, सही है। तो आइए अब हम जरा चलते हैं, अब हम चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, ताकि हम मोबाइल से भी इस चीज को
कर सकें रिपीट, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये आपके सामने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन आ गई है, ठीक है। और ये कैनवा की इजी पैसा के नीचे कैनवा की ऐप पड़ी हुई है, इसे हम ओपन कर लेते हैं। ये जैसे ओपन होती है तो आप देख रहे हैं बिल्कुल हूबहू उस जैसा ही लेआउट यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं। 3 लाइनें पढ़ाई थी, ये 3 लाइनें हैं जी, ठीक है। बस इसलिए मैं जो है ना वो मोबाइल फ़ोन पे पढ़ाने से थोड़ा-सा गुरेज़ करता हूँ। आप देखें ये मैंने टीम का पढ़ाया था जिसमें आप कैनवा कर सकते हैं। ये हमारा मैजिक स्टूडियो आ गया जिसको हम प्रॉपर पढ़ेंगे। ये मैंने प्रोजेक्ट पढ़ाया था। ये टेम्पलेट मैंने इसके अंदर पढ़ाए थे। ये ब्रांड, ये ऐप, ये क्लास हूबहू सारा वही कुछ है। ये वो डॉक आ गए। यहाँ पे मोबाइल वीडियो आ गई, इंस्टाग्राम पोस्ट आ गई, योर स्टोरी आ गई जी, ये प्रेजेंटेशन आ गई, ये पोस्टर आ गया, ये सारी चीजें हो गई। ये रिसेंट डिजाइन हम कर चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद ये बिल्कुल नीचे जहाँ पे होम लिखा हुआ है, ठीक है, उसके साथ जो है ना वो प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, ये वो प्लस का आइकॉन है जो मैं बता रहा था कि आप मोबाइल फ़ोन में इस प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपको वो सर्च वाला ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है? ये सर्च आ गया, ये कस्टम आ गया जिसमें मैंने बताया था कि हम देखिए कॉन्सेप्ट मैं दे चुका, अब मैं आपको उन चीज़ों को रिपीट करवा रहा हूँ, ठीक है? तो ये कस्टम है, यहाँ पे मैं वो बता रहा था कि आपको फेसबुक का साइज़ आप ये फेसबुक लिखा हुआ है, ठीक है? इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लें, ठीक है? ये ज़रा ओपन हो जाए, फिर हम अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं, सही है? जैसे ये पूरी तरह से लोड होता है, फिर हम अगला कॉन्सेप्ट जो है यहाँ से लेंगे। तो ये है थोड़ा-सा इंटरनेट इश्यू, ठीक है? तो दोबारा से कनेक्ट होते हैं, तो फिर मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको। हम दोबारा से कनेक्ट हो गए हैं और स्क्रीन को जो है मैं शेयर कर रहा हूँ। ये कैनवा आ गया, ठीक है? अब ये देखें, ये हमारे सामने यहाँ पे आ गया। आप प्लस के आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है? तो ये देखिए, मैं जो बता रहा था कि जो लैपटॉप में साइड पे है, वो यहाँ पे नीचे है। प्लस के आइकॉन पे आप क्लिक करेंगे, दोबारा से बैक करके दिखाता हूँ। ये देखिए नीचे प्लस है, रिप्लेस है, कलर है, ये सारी चीज़ें हैं। आप प्लस में जाएँगे, ठीक है? सबसे नीचे डिज़ाइन, फिर एलिमेंट, ठीक है? और फिर ये टेक्स्ट और टेक्स्ट के अंदर वो सब आ गया, ऐड अ हेडिंग, ऐड अ सब हेडिंग, ऐड अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट। आप ऐड अ हेडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, ठीक है? और ऊपर आप देख रहे हैं जहाँ पे 33 मेरी बैटरी लिखी है, उसके नीचे एक ऊपर की तरफ आइकॉन जा रहा है, शेयर का बटन, उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। उस पे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये डाउनलोड का ऑप्शन बिल्कुल सामने मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये ब्लू हो गया। इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारी असाइनमेंट जो है वो डाउनलोड हो जाएगी और उसको हम डाउनलोड करके जाके फेसबुक वाले ग्रुप में डाल के वहां पे हम उसके ऊपर लिख देंगे जी असाइनमेंट नंबर 3 कैनवा प्लस फाइवर बैच 20 बाय अनिल करवाना। तो आपकी असाइनमेंट नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आए तो आप ग्रुप में हम वक़्त हम हाज़िर हैं, आप जो है वो पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास इतनी ही थी, इंशाल्लाह कल फिर जो है वो मुलाकात होगी।
तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। जितना बताया है उतना करना है, कलर किसी ने नहीं देना, जो कहा है बस उतना। जो कलर लगा हुआ है वो लगा रहे, ठीक है? एडवांस नहीं जाना। और रिकॉर्डिंग 20 मिनट बाद आपको ग्रुप में मिल जाएगी। सो थैंक यू सो वेरी मच। फ़ी अमानिल्लाह।